Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan with a new topic of biology from class 10. पिछली क्लासेस में हमने बात की थी रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, गैस एक्सचेंज पे हम बात कर रहे थे। उसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। मैंने आपको कहा था इसके दो मेन पॉइंट्स है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज़ और फेरेंक्स की बात हमने की थी। आज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे जिसमें लेरिंक्स है, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलाई और इसी तरह लंग्स, इसकी बात करेंगे। या दूसरे अल्फाज में अगर आप देख लें तो हम इसे एयर पैसेज वेज भी कहते हैं। हमने एयर पैसेज वे का नाम दिया था। एयर पैसेज वेज में हमने नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज़ और फेरेंक्स की बात की थी। अब एयर पैसेज वेज में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बन रहा है दैट इज़ लेरिंक्स। लेरिंक्स और ट्रैकिया की बात आज करेंगे। जहाँ तक लेरिंक्स का ताल्लुक है तो लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स इसको इसलिए कहते हैं कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इसी वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि लेरिंक्स है क्या चीज़। ये एक ट्यूबुलर आर्गन है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेजिनस प्लेट्स में बंद होता है। थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं कि इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर surrounded by cartilaginous plates। हमेशा याद रखें ये जिन कार्टिलेजिनस प्लेट्स में बंद है वो मेम्ब्रेन्स और मसल फाइबर्स के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं और इसी तरह ये पूरा जो लेरिंक्स का स्ट्रक्चर है ये बन जाता है। लेकिन एक बात नोट कर लें, हमने कहा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय कार्टिलेजिनस प्लेट्स। ये कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं, लेकिन ये जब हम 20 ईयर्स से कम उम्र की बात करते हैं, बचपन से लेकर 20 ईयर्स तक ये कार्टिलेजिनस प्लेट्स का बना होता है और यही कार्टिलेजिनस प्लेट्स पर दे आर रिप्लेस्ड बाय द बोनी प्लेट्स और बोनी सेल्स और बोनी स्ट्रक्चर्स आफ्टर 20 ईयर्स ऑनवर्ड। तो कार्टिलेजिनस प्लेट्स ये 20 ईयर्स से पहले और 20 ईयर्स के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है कि बोनी स्ट्रक्चर्स या बोनी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। लोकेशन की बात करेंगे सो इट इज़ लोकेटेड, कहाँ होता है ये? नेक रीजन में होता है। फेरेंक्स और ट्रैकिया, ऊपर फेरेंक्स होता है, नीचे ट्रैकिया है, तो इनके दरमियान ये लोकेट होता है। आप लिख सकते हैं कि लोकेटेड इन neck area between pharynx and trachea। pharynx और trachea के दरमियान ये पाया जाता है, लोकेट होता है। साइज़ की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। जहाँ तक इसके साइज़ का ताल्लुक है तो साइज़ के बारे में कहा जाता है कि 2 इंचेस या अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। इट इज़ 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जहाँ तक इसके डायमीटर का ताल्लुक है तो कहा जाता है इसके डायमीटर के बारे में कि दैट इज़ अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 1.5 to 2 सेंटीमीटर ये डायमीटर में होता है। तो लिहाजा ये इसका साइज़ हो गया, 2 इंचज़ लॉन्ग है और 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक इसका इंटरनल डायमीटर होता है। आगे अगर आप देख लें तो ये जो इसके प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स यहाँ पे बाहर निकले हुए होते हैं, एक रिज सा बना हुआ होता है। ये जो रिज बन जाता है बाहर की तरफ, दिस रिज इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। सम ऑफ द नेम्स ऑफ द पार्ट्स वो मैंने ऑलरेडी लेबल किए हुए हैं। तो ये जो रिज बाहर निकला हुआ है, दिस रिज इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। इसके कैविटी के बारे में कहा जाता है, अंदर वोकल कॉर्ड्स के ऊपर एक कैविटी है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं और ग्लॉटिस के ऊपर लिड लगा हुआ है। ये लिड जो है एपिग्लॉटिस कहलाता है। एपी मीन्स अबव, यानी अबव द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जो लिड लगा होता है इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं।
अब इस एपिग्लॉटिस का काम यह है कि जिस वक्त हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उस वक्त ये लिड इसके ऊपर बंद हो जाता है और जो खाना या पीना या फ्लूइड्स या सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इसके ऊपर पास होके एसोफेगस में आते हैं और एसोफेगस पे उसको स्टमक में पहुंचाता है। तो जिस वक्त हम पानी पीते हैं, कोई ड्रिंक्स पीते हैं या कोई खाना खाते हैं, उस दौरान आप लोग अगर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लें तो उस वक्त हमारी सांस बंद हो जाती है। ये सांस बंद क्यों होती है? इसलिए कि ये लिड इसके ऊपर बंद होता है ताकि उस फूड का और लिक्विड का अंदर एंट्री ना हो। इसी वजह से ये यहाँ पे इसके ऊपर बंद हो जाता है, तो इस तरह वो आगे स्टमक में जाते हैं। और इसी तरह जिस वक्त हम सांस ले रहे होते हैं तो लिड ओपन होता है और इस तरह डायरेक्ट सांस लिया जाता है। ये इसके स्ट्रक्चर और इस तरह इंट्रोडक्शन, लोकेशन की बात हो गई। फंक्शन की बात करते हैं आखिर में इसके। तो इसके दो मेन फंक्शंस हैं, याद रहे, दो फंक्शंस इसके बहुत अहम हैं। एक ये है कि इसके ज़रिए हवा आता है लंग्स की तरफ और लंग्स से बाहर निकल, एयर कम्स टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द लंग्स, या यू कैन से इट प्ले अ रोल एज अ पाथ to and from is a path for the air to and from the lungs. It acts as a path. यहाँ पे अगर हम क्या लिखें, हम functions लिखते हैं, तो इसके क्या हैं, दो functions हैं। There are two functions. इसके दो functions हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें से एक function है it acts as a path for the transfer of air to and from lungs, लंग्स की तरफ और लंग्स से अवे, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए ये एक पाथ मुहैया करता है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये जिस तरह नाम से जाहिर है ना, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, ये साउंड या वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इस तरह होता है ना, ये फिर इसके लेरंग्स है, हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने। इसके अंदर दो तार लगे होते हैं, दो बैंड्स होते हैं। दीज मेम्ब्रेनस बैंड्स आर कॉल्ड एज वोकल कार्ड्स, इनको हम कहते हैं वोकल कार्ड्स। तो वोकल कार्ड्स का काम क्या है, जब आवाज़ प्रोड्यूस होती है तो उस दौरान क्या होता है, लंग्स से एयर को पुश किया जाता है, पंप किया जाता है, वो एयर आता है यहाँ पे, तो इन वोकल कार्ड्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। बाकी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वाइब्रेशन से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। वही आवाज़ जब निकलती है तो लिप्स, टंग और चीक्स के ज़रिए उससे हम अल्फाज बनाते हैं। तो ये वोकल कार्ड्स क्या करते हैं, बाय द वाइब्रेशन ऑफ दीज वोकल कार्ड्स साउंड और वॉइस इज प्रोड्यूस। तो दिस इज अनदर फंक्शन। ये दूसरा फंक्शन इसका हो गया कि द वोकल कार्ड्स ऑफ larynx help in the production of sound, साउंड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। तो ये लेरंग्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अगला जो वो है पार्ट है एयर पैसेज वे का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। दिस इज सेकंड पार्ट। ये ट्रैकिया है, लेरंग्स के नीचे से लेकर ब्रोंकाई तक, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। अच्छा याद रखें, हमेशा ट्रैकिया को हम वेंड पाइप भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वेंड पाइप, क्योंकि इसके ज़रिए हवा को आगे पुश किया जाता है, आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रैकिया क्या चीज़ है, ये भी एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ख़ास किस्म के कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स में बंद है। इट इज़ आल्सो अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लोकेशन क्या है इसका, इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द लेरिंक्स एंड द ब्रोंकाई, in between larynx and bronchi। ब्रोंकाई और लेरंग्स के दरमियान ये मौजूद होता है। दो ब्रोंकाई इससे निकलते हैं, एक लंग में जाता है, दूसरा दूसरे लंग में जाता है। अब यहाँ पे ये ट्रैकिया अलॉन्ग विथ टू प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि फर्ज किया ये ट्रैकिया और टू ब्रोंकाई वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। ये ब्रोंकियल ट्री कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियल ट्री।
ब्रोंकियल ट्री बनाते हैं, तो मतलब ये कि ब्रोंकाई और लेरिंक्स के दरमियान ये मौजूद होता है। अच्छा, ये कंपोज किस चीज़ का होता है? इट इज़ सराउंडेड बाई स्पेशल कार्टिलेजिनस सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ये कंटेन करता है क्या? स्पेशल सी शेप्ड, सी की तरह सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। और यही कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं ट्रेकिया को फ्रॉम बीइंग कोलैप्स होने से बचाते हैं, और इसी तरह अंदर ल्यूमन इसका ओपन रहता है, और इस तरह हवा इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो प्रॉपर इस यहाँ पे वो होता है। अच्छा, ये इसकी बात हो गई। आगे इसके फंक्शंस की बात अगर कर ले हम, तो एक फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसफ़र ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। लंग्स से जब एयर निकलता है या लंग्स की तरफ एयर आता है तो उसके लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है ये। एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा, इसमें होता है इसका इंटरनल लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन याद रहे, म्यूकस मेम्ब्रेन आपको पता होगा, नेजल कैविटीज़ में पढ़ा है, ये म्यूकस रिलीज़ करता है, और प्लस इसके अलावा इसमें सेलिया भी इसके वॉल्स में मौजूद होते हैं, सेलिया। तो ये म्यूकस और सेलिया क्या करते हैं? ये जो नेजल कैविटीज़ में मौजूद हेयर्स, म्यूकस और सेलिया से बचे हुए डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजेंस यहाँ एयर में आते हैं नीचे, तो उसको यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। तो इट ट्रैप्स द पैथोजेंस एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। ये दूसरा इसका मेन फंक्शन है। और इसी तरह यही डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजन फिर म्यूकस के साथ मिल के स्पूटम की शक्ल में वो बाहर निकाले जाते हैं, पुश किया जाता है, इसको लाया जाता है यहाँ पे फेरंक्स में, फेरंक्स से या तो निगले जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये दो मेन पार्ट्स लेरिंक्स और ट्रेकिया ये हो गए। आगे जो ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्यूल्स, इसी तरह अल्वेओलाई, लंग्स, ये चीज़ें फिर बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो सेंड दैट टू मी इन कमेंट्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।